जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई है। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें। मौजूदा नए भारत में कुछ लोग सीधे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती दे रहे हैं। दुनिया जिस हिटलर को गाली देती है उसकी तारीफ खुलेआम मन से करी जा रही है। उससे जोड़कर फर्जी कहानियां सुनाई जा रही हैं। मुल्क में धर्म खतरे में तो नहीं, लेकिन देश का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन जरूर खतरे में है। आप भी सुन लें। और अभी जो दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। पहला दुश्मन कौन है? ईसाइयत। दूसरा मुसलमान। हर हिंदू के घर में हथियार पहुंचे, इसके लिए शस्त्र पूजन है। हर हिंदू के घर में हथियार होना चाहिए। खोजने से क्या नहीं मिलता। लोग कहते भाई साहब त्रिशूल से क्या होगा, पिस्तौल दिलाओ, तोप दिलाओ। लड़ाई झगड़े में पिस्तौल तोप कभी भी काम आती नहीं है। क्या काम आता है? घर में रखा हुआ बढ़िया लठ होता है ना। हिटलर, नाम सुना हिटलर का? जर्मनी का शासक हिटलर, वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू, और दूसरे नंबर पे कोई है तो वो है जर्मन। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था। किस लिए? तुम हिंदुओं से गर्भ धारण करके आओ ताकि हमारे यहां भी वीर, चरित्रवान, श्रेष्ठ ऐसे योद्धा पैदा हो सके। ऐसा हिटलर कहता था। दोस्तों, पिछले साल ओपन डोर्स यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को ईसाइयों के हैरेसमेंट, उनके ऑपरेशन यानी उत्पीड़न के लिए 10वां सबसे खतरनाक मुल्क के तौर पर जगह दी थी। वहीं इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी मजहबी आजादी पर अमेरिकी कमीशन वार्निंग दे चुका है कि हाल के सालों में भारत में मजहबी आजादी की सिचुएशन में भारी गिरावट आई है, क्योंकि नेशनल और डिफरेंट स्टेट्स की सरकारों ने माइनॉरिटीज यानी मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ काफी तादाद में हैरेसमेंट और वायलेंस को बढ़ावा दिया है। खैर, अब अमेरिका में एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में चर्च को तबाह करने, ईसाई और मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाने के लिए डोनेशन मांगा है, जिसे लेकर वहां के ईसाई और दूसरी इंडियन कम्युनिटीज ने प्रोटेस्ट करते हुए इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जांच की मांग करी है। दोस्तों, इसी नफरती सियासी तमाशे के तहत ही चीख चीख करके आपको आफ्ताब का नाम बताया गया था। कितने बार उसके कौम पर सवाल उठाया गया था, कितने अच्छे से आपके मन में यह बैठाया गया था कि कोई भी आफ्ताब आपकी बेटी की दोस्ती के लिए बेहद नुकसानदायक है।
लेकिन उसके बाद आपको यह नहीं बताया गया कि बीते कुछ दिनों में विट्ठल कुलोली ने ब्रूटली अपने ही बाप को चॉप करके उनकी बॉडी के 32 टुकड़े कर दिए। वहीं जगन्नाथ गौड़ा kills his grandfather by stabbing her 49 times. Rajesh hacks his life in partner Sindhu to death. Umesh kills his tenant by chopping his body into 3 pieces. और भी ऐसे कई मामले बाहर आए हैं, लेकिन ये सारे मामले आपके कानों तक नहीं पहुंचाए गए, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी नहीं बने। इन वारदातों को लेकर आपके मन में आफताब की तरह दहशत भी नहीं फैलाई गई, नफरत भी नहीं फैलाई गई। आपको यह भी नहीं बताया गया कि विट्ठल जगन्नाथ जैसे कई हिंदू लड़के भी आपकी बेटी के लिए घातक हो सकते हैं, साथ ही वो अपनी ही फैमिली के लिए भी खतरा हो सकते हैं। जरा सोचिए, ये न्यूज नहीं बनी, ये प्राइम टाइम डिबेट का मुद्दा नहीं बना, क्योंकि इनका नाम या कौम से नफरती सियासी रोटियां नहीं सेकी जा सकती थी। समझ जाइए, वरना आपकी समझ के साथ खेलने का परफेक्ट प्लान साहिब के मेन स्ट्रीम मीडिया ने काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सोचिए, शी जिनपिंग अपनी सेना को खुलकर तैयार रहने को कह चुके हैं। लद्दाख से लेकर त्वांग तक में फौजी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और डोकलाम से लेकर गलवान तक में चीनी सैनिकों की भारी तैनाती हो रही है। इसके बावजूद मोदी सरकार चीन से लड़ने के बजाय अपने ही मुल्क की माइनॉरिटी कम्युनिटी और राहुल गांधी से लड़ रही है। सियासी तमाशा यह है कि पूरा ग्रुप मिलकर 8 साल में एक बार भी चीन को वार्निंग तक नहीं दे पाया, सैनिकों की शहादत के बाद भी नहीं, और इसके साथ ही अपनी बुजदिली पर पर्दा डालने के लिए जबरन खोज रहे हैं कि किस किस ने सेना का अपमान किया। सेना का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि आप कह भी नहीं पा रहे हैं कि आप पर हमला हुआ है। दोस्तों, इंडियन आर्मी तो हर बार बहादुरी से लड़ी, लेकिन एक खास सियासी दल का मुखिया मुंह में दही जमाए हुए बैठा है। न जाने क्यों नहीं बोल पा रहे हो कि चीन ने भारत पर हमला किया है। चीन लगातार गुस्ताखियां कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक चीन का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। सत्ताधारी दल के नेता और उनके एंकर्स सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी और ऑपोजिशन को घूर रहे हैं। खैर, भारत की माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ चल रहा नफरती खेल मुल्क की सरहद पार करके अमेरिका तक पहुंच चुका है। तो आपको बता दूं कि टेक्सास में ईसाई और इंटरफेथ नेताओं ने अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स से मांग करी है कि वो एक लोकल एनजीओ ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन के खिलाफ हर तरह की जांच कराए, जो अमेरिका में नफरत फैलाने और भारत में ईसाई और मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका में फंड जमा कर रहा है। अहम बात यह है कि इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का खुद का कहना है कि वो भारत में चर्चेस को डिमोलिश करने के लिए पैसा जुटा रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका में इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन ने अमेरिका में एक कैंपेन चलाकर भारत में चर्च को तबाह करने के लिए चंदा मांगा था। अमेरिका के ईसाई ऑर्गेनाइजेशंस ने इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जांच की मांग करी है। साथ ही इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का विरोध अमेरिका में रह रहे इंडियन लोगों ने भी किया है। विरोध करने वालों ने कहा है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश भारत को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्थ अमेरिका यानी FIACONA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया है कि ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन GHHF चर्चेस को तबाह करने और भारत में ईसाइयों और मुसलमानों को जबरन हिंदुत्व में कन्वर्ट करने के लिए पैसा जुटा रहा है। FIACONA यानी फियाकोना ने 13 दिसंबर को यूएस सेनेटर टेड क्रूज और जॉन कॉर्निन टेक्सास सरकार को एड्रेस करते हुए एक लेटर भी लिखा है। इस खत में इल्जाम लगाया गया है कि हिंदू फाउंडेशन यूएस में ऑपरेटिंग बेस बनाकर भारत में ईसाइयों के खिलाफ वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है। लेटर में कहा गया है कि अमेरिका में 2006 में एस्टैब्लिश ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू सुप्रीमेसिज्म की आइडियोलॉजी की वकालत करता है। यह ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ईसाइयों और मुसलमानों को छोड़कर भारत को पूरी तरह से हिंदुओं का देश मानता है।
इस लेटर पर फ्रिस्को टेक्सास में चर्च ऑफ द वे और DFW में फिक्रमंद भारतीय अमेरिकी ईसाइयों ने भी सिग्नेचर्स करे हैं। इसमें यह भी इल्जाम लगाया गया है कि इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और इसी तरह के कई ग्रुप्स ने भारत में वर्शिप प्लेसेस को तोड़ने, संडे को चर्च जाने, महिलाओं से छेड़छाड़ करना और चर्च की इमारतों में तोड़फोड़ करने जैसी एक्टिविटीज में शामिल हैं। दोस्तों, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने खत के साथ ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन का एक इनविटेशन लेटर भी सबूत के तौर पर लगाया है और इसे मीडिया में भी जारी किया गया है। इस इनविटेशन लेटर में 27 नवंबर के डिनर का जिक्र किया गया है। इसमें एजेंडा बताया गया था कि भारत में चर्चेस को तबाह करना है, भारतीय ईसाइयों मुसलमानों को फिर से हिंदू मजहब में लाना है। इसके लिए डॉलर का डोनेशन भी मांगा गया है। इसमें किसी डॉक्टर प्रकाश राव वेलागापुडी का जिक्र है, जो फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। लेटर में कहा गया है कि क्रिश्चियंस को यह बेहद परेशान करने वाला और खतरनाक लगता है कि ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन भारतीय ईसाइयों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के अपने मकसद को साफ तौर से पब्लिसाइज करने के लिए अमेरिकी मिट्टी और टेक्सास की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच फ्रिस्को सिटी हॉल के बाहर एक बड़े क्रिसमस ट्री के सामने कई पादरियों और दूसरे ईसाई नेताओं ने लोकल इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के साथ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने सांसदों से अपील करी है कि वो हिंदू फाउंडेशन की एक्टिविटीज पर करीब से नजर रखें और जांच कराएं। वहीं एमॉस वे के बिशप जस्टिन मेयर ने वार्निंग दी है कि यहां फंड जुटाने का मुद्दा सिर्फ भारतीय ईसाइयों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और कानून को चुनौती भी है। बिशप ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से भारत पीसफुल मुल्क रहा है, लेकिन आज कई ग्रुप्स कट्टरपंथी बन गए हैं और यहां अमेरिका में नफरत का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने घर में जो हो रहा है उसके लिए अभी अपनी आंखें नहीं खोलते हैं तो नतीजे भयानक होंगे। एक पादरी ने कहा कि अगर हमारे पास सभी के लिए मजहबी आजादी नहीं है तो हमारे पास किसी के लिए भी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे पर रिसर्च करने वाले तमाम जानकारों ने कहा है कि भारत में ईसाई खतरे में हैं। वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के नरसंहार का सामना कर सकते हैं। जानकारों ने ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन की जांच और इस पर रोक की मांग करते हुए कहा कि इस एनजीओ का जहर और नफरती एजेंडा फैलाने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। वहीं फ्रिस्को के मेयर जेफ चेनी ने इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा है कि ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन के बारे में उठाई जा रही बातें फ्रिस्को के एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से ऊपर की बात है। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि ये मामला लोकल लेवल पर डील करने का नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।